जाएगा। तो भाइयों और बहनों दिल थामे बैठे रहिए। और ये भाइयों बस ये नाटक इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, किसी भी खास पॉलिटिकल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। सही है और इसको ठेस पहुंचा अपने आदत में सुधारना है। नेताजी का स्वागत है स्टेज पे। हमारा नेता एंट्री नेताजी द्वारा पिल्लू भैया जैसा हो, पिल्लू भैया जैसा हो। बहुत ही जोरदार एक बार जोरदार ताली नेताजी के लिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो पढ़े लिखे हैं उनको भी नमस्कार, जो नहीं पढ़े हैं उनको भी नमस्कार, जो बाइक पे आए हैं उनको भी नमस्कार, जो चल के आए हैं उनको भी नमस्कार, जो स्कूल की वैन में टूस टूस कर आए हैं उनको भी नमस्कार। तो चलिए मैं अपने साथियों का परिचय करा देता हूँ। तो यह है हमारे असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट। शानदार प्रस्तुति, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। बॉडी कटर नहीं नेताजी, बॉडी ले तू ही कर ले, मैं जाता हूँ। नहीं नेताजी आप ही तो नेता है। आइए नेताजी अपना स्थान बना लिए। कहाँ भाई, चारपाई कहाँ है? चारपाई नहीं नेताजी, ये स्टूडियो है, यहाँ पर चारपाई नहीं चेयर मिलता है। चेयर बोले तो जो 200 का खींच के दिया जाता है। अच्छा ठीक है, एक बार जोरदार ताली। अरे सही से बैठिए नेताजी। नेताजी ये स्टूडियो है, यहाँ पर सही से बैठिए सही से। अच्छा ठीक है बताइए। तो चलिए नेताजी आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था? अरे भाई इसके साथ साथ तुम भी बकलो लो क्या? मैं भारत में हूँ तो मेरा जन्म भारत में ही होगा ना। वही भारत में किस जगह पर? बहुत बढ़िया। फिर वही बात, इलाका तो कुत्तों का आता है, हमारा पुश्तैनी करता ना। वही किस घर में हुआ था? अरे 4 दिनों को बच्चों को क्या पता चलेगा कि वो पैदा हुआ था? मेरी आंखें तब तो बंद थी ना। अरे नेताजी क्या कर रहे हो? कैमरा मैन है, बैठ जाइए। बीच में आ जाता है बकलो लड़का। चलिए नेताजी आपसे आप थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल नॉलेज वही समान ज्ञान। अच्छा, सामान्य और ज्ञान। पूछिए। तो चलिए आपका पहला प्रश्न है कि चांद पे सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पे सबसे पहला कदम अम्मा ने रखा था। नहीं नेताजी, नील आर्मस्ट्रांग। अच्छा वही नील आर्मस्ट्रांग। और चलिए आपका दूसरा प्रश्न है, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? सच में बकलो लो क्या? जो पहला कदम रखेगा वही दूसरा कदम रखेगा ना। ये क्या कर रहे हैं? चलिए बैठिए। तुम सब पागल हो, तुम लोग को पागल कुत्ते की गाड़ी ले जाएगी भर के। तो चलिए नेताजी आपसे थोड़ा डेमोक्रेसी के बारे में पूछ लेते हैं। बताइए नेताजी आपका सरकार कैसा चल रहा है? अरे हमारा सरकार तो राम भरोसे चल रहा है। राम भरोसे यानी कि भगवान भरोसे? नहीं, राम तो हमारा असिस्टेंट का नाम है। सारे काम तो यही करता है, हम सिर्फ पंखा लगाते हैं। अंगूठा अंदर की बात है, किसी को बताइएगा ना, अंदर की बात है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति इन बच्चों के द्वारा।
बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप लोग तालियां बजाते रहिए। तो चलिए नेता साहब आपसे थोड़ा डेमोक्रेसी के बारे में पूछते हैं। डेमोक्रेसी वही लोकतंत्र। अच्छा, लोकतंत्र। हटो हटो, अरे नेताजी उसको कैमरा मैन है, उसको वीडियो ही बनाने आए, बैठ जाइए आप। तो चलिए नेताजी आप अपने जनता के लिए क्या किया है? नहीं, मैं पहले डेमोक्रेसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आपका मर्जी, जो आप पहले बताइए। डेमोक्रेसी यानी जनता की ही पैसे से जनता की ही ऐसी की तैसी डिस्को डांस डेमोक्रेसी। हमारे नेता कैसे हो? टिल्लू भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? तो बहुत बहुत ही खूब। ऐसा ही होना चाहिए। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप लोग तालियां बजाते रहिए। तो चलिए नेताजी अब आप बताइए अपने जनता के लिए आपने क्या किया है? जनता के लिए हमने क्या किया? वही घोटाला। अरे थोड़ा धीरे बोलो, हमारे स्टेट के बारे में सबको बताओगे क्या? जनता के लिए हमने कंबल एक बार बंटवाए थे। एक बार जोरदार ताली बच्चों के लिए। इनके एक्ट को देखते हुए एक बार आप लोग कस के ताली बजाइए। ये जो अपने समाज में कुछ देख रहे हैं उसी के विषय में बता रहे हैं। पूरे जनता के लिए आपने कंबल बंटवाया था? नहीं नहीं, मैं इन दोनों घंटा के लिए कंबल बंटवाए थे। अच्छा, ये जो ब्लैक चश्मा वाले हैं? हाँ हाँ। अरे वाह, फिर बोल रहे नेताजी चुप हो जाना चाहिए कि जान में नीचे चल जाएंगे। कभी कभी हमसे इनसे भी डर लगा रहता है भाई। तो चलिए नेताजी आपका पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अरे हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह दीजिए भाई, दीजिए। हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह है जूता था। अरे हटाओ इसको, नहीं मारेंगे मुंह पे, जूता उठ जाएगा। हटाओ। चुनाव चिन्ह बहुत अच्छा है। हमारे नेता कैसे हो? टिल्लू भाई जैसा हो। हमारे नेता कैसे हो? टिल्लू भाई जैसा हो। तो चलिए नेताजी आप अपने पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपने पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने पार्टी को यह संदेश देना चाहते हैं, जो चाय से नहीं माने उनको दारू दिया जाए। बहुत खूब। बहुत सारा नेता कैसे हो? टिल्लू भाई जैसा हो। नेता कैसे हो? टिल्लू भाई जैसा हो। अच्छा नेताजी, मैंने सुना है कि आपके बगल वाले गांव में आग लगी थी, तो उन परिवारों के लिए आपने क्या किया है? क्या नहीं किया है ये पूछिए ना। जो घायल लोग थे सबका घाट भिजवाया, जो मर गए उनको हॉस्पिटल भिजवाया। बहुत खूब, वही भेजना था। अरे वाह, बहुत ही शानदार। एक बार जोरदार ताली नेताजी के लिए। सोचिए हमारे नेता कैसे हो? टिल्लू भाई जैसा हो। हमारे नेता कैसे हो? टिल्लू भाई जैसा हो। अरे नेताजी आपसे मैं पूछ रहा हूँ स्कूल और कॉलेज के बारे में क्या किया है, तो आप बस जनता को चूतिया समझ रहे हैं। आप अपना काम नहीं बता रहे हैं, बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे तुम कौन होते हो मुझसे सवाल? अरे नेताजी ऐसे नहीं। ठीक है, आप लोग करते रहिए। मैं इस विश्व का चौथा पिलर हूँ, मुझे क्वेश्चन पूछने का अधिकार है और आप आंसर भी देंगे। ठीक है, तुम पूछो, मैं जाता हूँ। अरे जवाब दे दीजिए नेताजी। अरे वो छोड़ दीजिए, वो मेरा कुर्सी है, उसको धर दीजिए। मैं जिस कुर्सी को कुर्सी ले जाइए। कुर्सी आपकी हो गई। एकदम वोट नहीं दीजिए, यह लोग हमारे देश का भविष्य खराब करते हैं। तो दोस्तों एक आप ही बात सोचिए, जब हम लोग हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग अच्छे पढ़े लिखे डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, और हम लोग अपना घर बनवाते हैं तो पढ़े लिखे इंजीनियर के पास जाते हैं। तो क्यों हम लोग अपने देश चलाने के लिए इन अनपढ़ नेताओं के हाथ में दें? बहुत ही शानदार, एक बार जोरदार ताली। और दोस्तों हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं भारत में, तो हम लोगों को अनपढ़ नेताओं की जरूरत नहीं बल्कि पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है। और दोस्तों ऐसे पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है जो कलम के ताकत को समझे, और दोस्तों जो संविधान बचाए और देश को आगे तक ले जाए।
और दोस्तों आप भी लोग पढ़े लिखे बनिए और अपने नेता को भी चुनिए पढ़े लिखे। और दोस्तों बस इतने ही। और दोस्तों एक बार जोर से बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत